हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स मींस ए एंड द। हमें सभी को मालूम है कि ये आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिखने में ये बहुत आसान है, बट हमें सबको मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं और इन्हें समझना इतना आसान नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल्स को कैसे यूज किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। मैंने आपके लिए कुछ रूल्स स्क्रीन पर लिखे हैं, आपके लिए लिखे हुए हैं ताकि आपको इजी से ये समझ आ जाए। अगर सुनोगे तो समझ आएगा ही आएगा। अगर आपने ये नोट डाउन करने हैं तो इन्हें रूल्स को आप लिख सकते हो और मैंने इजीएस्ट वे में ये लिखा है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। पहले तो आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं और आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ नई है, कौन सी पुरानी है, कौन सी स्पेशल है, कौन सी कॉमन है, कौन सी प्रॉपर है। ओके, सो ये चीज़ हमें आर्टिकल्स ही बताते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और जो द है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं एन की। सबसे पहले हमें मालूम है कि ए और एन दोनों सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। मैं एक बात और बता दूं, एक ट्रिक है, जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के आगे ही लगते हैं। मेनली तो नाउन के आगे लगते होते हैं, या फिर नाउन के आगे एक विशेषण हो सकता है और उसके आगे ए एन और द हो सकता है। आई बात समझ में? वैसे तो जो आर्टिकल्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं किसे? नाउन्स को। बट कभी कभी क्या होता है, नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगा होता है, विशेषण लगता है, तब जे ए एन और द उसके आगे भी लग जाती है। तो एक ये भी रूल है। उसके बाद बात करते हैं एन। ए और एन हमें मालूम है कि ये सिंगुलर नाउन के आगे लगता है और इसे पहचानने के लिए हमें, जब हम छोटी क्लास में तभी हमसे बताया जाता था, अगर ए ई आई ओ यू वाउल आ जाए, किसी वर्ड का पहला साउंड ए ई आई ओ यू हो, तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। नहीं, मैं आपको कुछ और बताता हूँ जिससे आप कभी भी नहीं कंफ्यूज होगे, कभी भी नहीं भूलोगे कि एन लगेगा कहाँ पर। बस आपने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और लिखते रहना है। क्या है, जब किसी वर्ड का पहला साउंड, कोई वर्ड है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा है अनियन, ONION, अनियन। अनियन को बोलते वक्त अगर आपका जो पहला साउंड है, पहला जो लेटर का साउंड कोई भी वाउल साउंड होता है, जैसे इ उ ए, या पंजाबी में बोलते हैं हमें ऊड़ा आड़ा ईडी, इनकी साउंड आती है तो ही एन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ए ई आई ओ, यो यू होता है ना, जैसे यू नहीं होता, एक्चुअली वो होता है ऊ। ऊ, ए ई आई ओ ऊ। तो ये साउंड अगर किसी वर्ड की बिगिनिंग में होते हैं तो ही एन लगता है, अदरवाइज एन नहीं लगता वहां पर। सॉरी, तभी ही एन लगता है, ए नहीं लगता। जैसे अनियन है, अनियन का जो पहला लेटर है वो है ओ। जब हम बोलते हैं अनियन, की साउंड आती है तो इसके आगे क्या लगेगा? एन। और वैसे ही MLA, जब हम MLA को बोलते हैं तो एम की साउंड आती है, उसके आगे ए लग गया, डैश MLA, MLA के आगे क्या लगा? ए। उसके बाद कब कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए एक सिंगुलर आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये सिंगुलर नाउन के आगे लगता है, जैसे अ मोबाइल और अ बैग। अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर ऊड़ा आड़ा ईडी ज ई उ ए नहीं है तो ए लगेगा उस नाउन के आगे। उसके बाद यहीं पर नहीं, ए और एन के तो और भी बहुत ज़्यादा यूज़ है।
वो क्या है? सबसे पहले तो जब हम किसी भी चीज को पहली बार मेंशन या पहली बार किसी चीज का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम उस नाउन के आगे अ लगाते हैं। आई रिपीट, जब हम सेंटेंस में किसी चीज, किसी वस्तु, किसी पर्सन को पहली बार उसका जिक्र कर रहे हैं, पहली बार उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस नाउन के आगे अ लगेगा। जैसे आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, पहली बार मेंशन हुआ अ न्यू पेयर ऑफ शूज, उसके बाद कैन यू बिलीव द शूज व 10% ऑफ। दूसरी बार जब यही शूज की बात हुई तो हमने क्या लगाया? द लगाया। सो जब पहली बार किसी चीज का मेंशन होता है तब हम अ लगाते हैं उस नाउन के आगे। उसके बाद जब हम किसी ग्रुप में से किसी एक मेंबर की बात करते हैं, ग्रुप है किसी चीज का और उसमें से किसी एक चीज की बात करते हैं तब उसके आगे भी अ लग गया। जैसे जॉब्स, जॉब्स एक ग्रुप है। जॉब, कितनी जॉब्स होती हैं? जॉब में से अगर हम एक जॉब की बात करें जैसे टीचर, तो टीचर के आगे ए लगेगा। ओके। नेशनैलिटीज है, नेशनैलिटी के आगे क्या लगता है? नेशनैलिटी एक ग्रुप है, जैसे इंडियन नेशनैलिटी होगी और कैनेडियन एक नेशनैलिटी हो गई। तो नेशनैलिटी में अगर एक किसी एक नेशनैलिटी की बात करें तो उसके आगे भी ए या एन लगेगा। जैसे अमेरिकन, अमेरिकन के आगे क्या लगा? एन लगा। ओके। उसके बाद है, जैसे मैंने आपको बोला कि रिलीजन, रिलीजन में से भी अगर एक रिलीजन की बात करें तब ए लग गया। जैसे सिख के आगे ए लगा, हिंदू के आगे द लग जाएगा। उसके बाद है जब हम किसी चीज की बात करें और उसमें हम बोले हैं कि एक, सिर्फ एक, तभी भी हमारा एन लगता है। जैसे एन एप्पल, आई हैड एन एप्पल फॉर लंच, लंच के लिए मेरे पास एक एप्पल है, जहाँ लंच में मैंने एप्पल खाया। उसके बाद है जब हम किसी चीज को क्वांटिफाई करते हैं, जैसे किसी की मात्रा बताते हैं, जब तभी हम ए लगाते हैं। जैसे अ लिटिल ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ टन ऑफ। उसके बाद है कभी कभी हम कुछ एक्सप्रेशन जैसे सरप्राइज होकर बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन वाले होते हैं, तभी उसके साथ हम अ लगाते हैं। जैसे व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। धिक्कार है, शी इज सच अ ब्यूटी, वो कितनी सुंदर है। सो यहाँ पर सच के बाद अ लग गया और वट के साथ अ लग गया। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को, अब कुछ सरप्राइज होकर बोलते हैं तब हम अ या एन लगाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द की। द कब कब लगता है? ए और एन के कंपैरेटिवली द थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में सुनने वाला होता है। क्या है? सबसे पहले तो जैसे हमने ऑलरेडी ए वाली, ए और एन के पार्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट में, कि जब कोई चीज पहली बार मेंशन होती है, पहली बार किसी चीज का जिक्र होता है तो हम ए और एन लगाते हैं। बट जब दूसरी बार उसी चीज का मेंशन होता है तो हम द लगाते हैं। जैसे आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, कैन यू बिलीव द शूज वर 50% ऑफ द। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर लगा है द। आई बात समझ में? और उसके बाद देखो, when there is just one of something, जब कोई चीज अपने जैसी इकलौती हो, जब कोई चीज अपने जैसी इकलौती होती है तब हम क्या यूज करते हैं? द। जैसे आसमान में सूरज एक है, इस धरती पर, इस संसार में चंद्रमा क्या है? एक है। स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, हम इन सभी चीजों के आगे द लगाते हैं। I took a walk in the forest, यहां पर फॉरेस्ट के आगे द लगा है क्योंकि जहां पर जो रहते हैं वहां पर एक ही फॉरेस्ट होगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, चीज या प्लेस को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब हम द लगाते हैं। जैसे आई लव द बुक माई डैड गेव मी फॉर माई बर्थडे, मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो मेरे फादर ने, मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। यहाँ पर बुक्स तो वैसे बहुत होती है, बट यहाँ पर कौन सी बुक की बात हो रही है? जो मेरे फादर ने मेरे बर्थडे पर दी थी। तो यहाँ पर जो बुक होगी जो स्पेसिफिक होगी। उसके बाद है, जैसे ऊपर वाला पॉइंट था कि जो अपने जैसी इकलौती है, वैसे ही जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है तब भी उसके आगे द लगता है। जैसे द सन, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, एटसेट्रा। उसके बाद है ऑर्डिनल नंबर्स एंड सुपरलेटिव। जब हम ऑर्डिनल नंबर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 100th, 1000th,
सो अगर ऐसे नंबर हो तो उसके आगे भी द लगेगा। अगर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मीन्स डिग्री थर्ड, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट यहाँ पर डिग्री थर्ड है, अगर डिग्री थर्ड हो तो भी हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं उसके आगे द। उसके बाद है कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे रिवर्स, उसके आगे द लग जाता है, जैसे द गंगा। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस का क्या मतलब है, जैसे हम अगर एक माउंटेन या एक पहाड़ की बात करते हैं तो उसके आगे द नहीं लगता। बट अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, मतलब एक रेंज, एक दायरा, एक एरिया की बात करें जहां पर और भी माउंटेन्स हैं, मींस वहां पर ग्रुप ऑफ माउंटेन बन जाए, तब उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे द रॉकीज, ROCKIES, रॉकीज, जैसे द हिमालय रेंज। उसके बाद ओशन की बात करें हम, जैसे द पैसिफिक ओशन, उसके आगे द लग गया। और जो आइलैंड हो, आइलैंड के ग्रुप हो, जैसे आइलैंड का ग्रुप हो, कंट्रीज का ग्रुप हो, और वो प्लूरल फॉर्म में हो, तब हम द लगा सकते हैं, जैसे द हवाइयां आइलैंड, द नीदरलैंड्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं द और कहाँ कहाँ पर लग जाता है। वैसे तो क्या है, किसी कंट्री, किसी शहर, सिटी, किसी विलेज के आगे द नहीं लगता। वो भी मैं बात करूंगा कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स ए एन और द नहीं लगते। पर उससे पहले मैं बता दूं कि प्रॉपर नाउन, जैसे किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी शहर का, जिले का, विलेज का और देश का नाम है, उसके आगे द नहीं लगता, जनरल रूल है। बट अगर प्रॉपर नाउन जो है वो किसी और के लिए एक विशेषण का काम कर रहा है तो उसके आगे द लग सकता है। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अगर हम अकेले स्विट्जरलैंड की बात करें तो उसके आगे द नहीं लगेगा। बट अगर हम इस स्विट्जरलैंड को एक विशेषण के तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया का स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड एक एडजेक्टिव, एक विशेषण का काम कर रहा है, जैसे हेवन की जगह पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कश्मीर इज द हेवन ऑफ इंडिया, यहाँ पर हेवन की जगह पर स्विट्जरलैंड यूज किया हुआ है। आई बात समझ में। बटालवी इज द जॉन कीट्स ऑफ इंडिया, जॉन कीट्स एक प्रॉपर नाउन है, इसके आगे द नहीं लगता। पर जहां पर जॉन कीट्स एक स्टेटस है, जॉन कीट्स जहां पर एक एडजेक्टिव है जो कि बटालवी के लिए यूज हो रहा है, शिव कुमार बटालवी के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद है द, अगेन किसी प्रॉपर नाउन के, किसी पर्सन के आगे, नाम के आगे नहीं लगता। बट अगर हम उसके सरनेम की बात करें, फैमिली नेम की बात करें, तब उसके आगे द लग सकता है, जैसे द मित्तल्स, द मोहल्स, द गुप्तास, द गोयल्स। आई बात समझे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जीरो आर्टिकल, जिसे हम बेयर आर्टिकल भी बोल देते हैं। बहुत बार होता है कि ना तो ए एन और द, कुछ भी नहीं लगता। वो कब होता है मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम डैम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप निश्चिंत हो जाओगे कि हाँ मुझे अभी आर्टिकल्स लगाना आता है, मैं कंफ्यूज नहीं हूंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत से इजी वे में नोट्स तैयार किए हैं, आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहे हैं। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लेकर आता रहूंगा, ग्रामर की वीडियोस लेकर आता हूं। सिर्फ आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्होंने इस वीडियो को आगे और शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और हाँ, आपने आगे और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है, क्योंकि ये सभी का फायदा है, आपका फायदा भी है इसमें, सभी का फायदा है इसमें। उसके बाद हम बात करनी है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का क्या मतलब है, कुछ ऐसी सिचुएशन, कंडीशन होती है जहां पर हमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कहां कहां पर, जब हम किसी चीज के बारे में बात करें, और वो भी जनरली, जब हम किसी चीज को जनरली बात कर रहे हैं, जैसे वो सभी जगह है, हमेशा है, हैबिचुअल है, वो यूनिवर्सल है, तब हम उसके आगे द नहीं लगाते। जैसे आई लव वॉचिंग वेव, जहां पर वॉचिंग वेव उसे लग, वॉल्स वेव्स तो हर जगह होती हैं, मीन जहां पर पानी है, जहां पर समुद्र है, वहां पर वेव्स होती हैं। सो वेव्स यहाँ पर कुछ खास नहीं है, जनरल है यहाँ पर, इसलिए हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे। उसके बाद कंट्रीज, किसी भी देश के आगे, किसी भी शहर के आगे, किसी भी पर्सन के नाम के आगे कभी भी द नहीं लगता। जैसे इंडिया के आगे द नहीं लगेगा। लैंग्वेज की बात करें, जैसे मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, हिंदी है,
और इंग्लिश है, उसके आगे कुछ भी नहीं लगता, उसके आगे कोई द नहीं लगता। उसके बाद मिल्क, अगर हम खाने की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट है सारा, हमारा लंच है, डिनर है, उसके आगे कभी भी द नहीं लगता। उसके बाद पोजेसिव, जब हम पोजेसिव की बात करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे माय, देयर, योर, उसके आगे भी द या उसके साथ कभी भी द नहीं लगता। और उसके बाद गेम के आगे कुछ नहीं लगता, जैसे ये मत बोलना कि द क्रिकेट, नो नो, क्रिकेट है चाहे हॉकी है, उसके आगे कुछ भी नहीं लगता, वो अकेला ही यूज होता है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके आगे भी द नहीं लगता, जैसे मिल्क है। उसके बाद माउंटेन, लेक्स, आइलैंड, कभी भी इनके साथ द और ए एन नहीं लगता। बट हाँ, मैंने आपको बताया, अगर माउंटेन रेंजेस हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, तब उसके आगे द लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। हमें लगता है कि माउंट एवरेस्ट यूनिक है, अपने जैसा एक है, उसके आगे द लगेगा, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्शनल केस हैं, यहां पर द नहीं लगता, उनमें से एक ही है। उसके बाद है बहुत से शहर, टाउन, स्ट्रीट, एयरपोर्ट होते हैं जहां पर जिसके आगे द नहीं लगता। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसके आगे लग जाता है ए एन और द लग जाए। जैसे मैंने अपना कोई रेस्टोरेंट खोला, मैंने बोला कि मैं तो अपने रेस्टोरेंट के आगे द लगाऊंगा, तो वो लगता ही रहेगा। बट हाँ, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। बट हाँ, मुझे लगता है कि मेरा अपना है, पर्सनल है, मेरी मोनोपोली उस पर, मेरी अथॉरिटी है, तो मैं लगा सकता हूँ। ऐसे ही कभी कभी किसी स्ट्रीट, किसी जगह के आगे, या किसी होटल रेस्टोरेंट के आगे, किसी थिएटर के आगे द लगा देते हैं, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होते हैं, बट अपनी मर्जी से हम लगा सकते हैं। सो ये थे हमारे आज के कुछ रूल। मैं एक सवाल आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मूवी है इंग्लिश विंग्लिश, श्रीदेवी वाली, उसमें एक सवाल किया था श्रीदेवी ने अपने टीचर के, सर हम कंट्री के आगे द नहीं लगा सकते, बट हम यूएसए के आगे द लगा रहे हैं, यूके के आगे द लगा सकते हैं, हम इंडिया के आगे द नहीं लगा, कल अकेले अमेरिका के आगे द नहीं लग सकता, पर यूएसए के आगे द लग सकता है। ये कारण क्या है मैं बताता हूं। जब कोई एक हम कंट्री की बात कर रहे होते हैं तब उसके आगे द नहीं लगता। बट जब कंट्री, कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स का एक ग्रुप बन जाए और उस ग्रुप में करेंसी सेम हो, नेशनैलिटी सेम हो, तो उसके आगे द लग जाता है। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें अमेरिका की स्टेट्स है, उन सभी में, यूएसए में एक ही करेंसी है, एक ही नेशनैलिटी है, ठीक है, तो उसके आगे द लग सकता है। तो ऐसे तो एक और क्वेश्चन आ गया कि एशिया है, एशिया के आगे हम द एशिया लगा सकते हैं? द एशिया नहीं लगता। एशिया के आगे द क्यों नहीं लगता? क्योंकि एशिया में कंट्रीज तो हैं जो इंडिपेंडेंट, बट उनकी नेशनैलिटी अलग है, उनकी करेंसी अलग है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, इसीलिए हम एशिया के आगे द नहीं लगाते, बट हम यूएसए के आगे द लगा देते हैं। सो ये थे हमारे रूल्स, और इन्हीं रूल्स के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पर डाली हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, दोबारा सुनना है, और दोबारा इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही हमारी वीडियोस को शेयर करते रहे, प्यार देते रहे, और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी ज़्यादा अच्छी, और भी ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियोस लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड sharing our channel Vidya English classes.